सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, ताकि परमेश्वर के वचनों को जानिए, सच्चाई को मानिए, विश्वास कीजिए। क्योंकि सच्चाई यही है कि जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर क्या है, इसके बाद जो जीवन है हमारा मनुष्य की जीवन है। इधर पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए नहीं बताया जा रहा है। बाइबल जो है केवल मनुष्य के लिए बताया जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, क्यों बनाया, और उसके कारण क्या है, बनाने के पीछे परमेश्वर का कारण क्या है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम लोग जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। किस चीज़ के लिए मानते हैं, कैसे मानते हैं। अभी उत्पत्ति में अभी देखे जाएगा तो शुरुआत है, शुरुआत को हमें पहला जानते नहीं, लेकिन अंत के पीछे भागते हैं। अंत के पीछे भागने से पहले शुरुआत में मनुष्य की जीवन कैसे किया गया प्रभु ने, वो जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, और हाथों से बनाने के बाद उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो आप सोचिए, वचन में ऐसी बात लिखा है कि परमेश्वर है ना, मनुष्य को मिट्टी से रचा है, फिर उसके अंदर जीवन के श्वास फूंक दिए, तो मनुष्य जीवित हो गया। तो उत्पत्ति के 2 अध्याय 7 वचन में ये बात लिखा है। तो उसके बाद 2 अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने मनुष्य को वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया? ये फल कभी नहीं खाना, ये जिस दिन खाओगे मर जाओगे। तो आप सोचिए, ये एक ही अध्याय के अंदर 2 तरीका के बातें निकल के आए। इधर 7वां वचन में तो बनाया, उधर 17 वचन में वार्निंग मिला है। तो हमारा जीवन कैसे है पता आपको? यही है कि हम पाप करते रहते हैं, प्रभु को मानते रहते हैं, और है ना पाप की दुनिया में चलते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा जीवन कैसे बदले, हम प्रभु में कैसे रहें, हमें प्रभु के आज्ञाओं को कैसे पालन करें, हम प्रभु की वचन में कैसे चल सके। हमें आपको बताया जीवन, जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर क्या के बाद है। जो असली जीवन मनुष्य का है ना, केवल मनुष्य के ऊपर ही परमेश्वर ये पूरी सृष्टि बनाया। वचन में लिखा है कि मनुष्य की आधीन में ये सृष्टि है, जानवर से लेकर हर एक चीज़ मनुष्य की आधीन में। लेकिन मनुष्य स्वार्थी हो गया, उसको, सृष्टि को बनाने वाले को छोड़ दिया, जो सृष्टि की पूजा करने लगा लोग। इसलिए वचन में परमेश्वर ने ऐसे एक अदन की वाटिका में मनुष्य को रखा है, कि अदन का वाटिका बना के उसमें मनुष्य को रखा है। उसमें भले बुरे का पेड़ और जीवन का पेड़ भी लगाया उन्होंने। तो भले बुरे का ज्ञान होने के बावजूद भी इंसान को अभी भी, जब भी उत्पत्ति में एक मनुष्य बनाया, ये सारे चीज़ उनके साथ में परमेश्वर ने बताया, सिखाया, और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन ना करना करके इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी आज वही वचन को हम अभी इस समय में 2023 साल के बाद यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है, बाइबल भी हमारा समझ में आती है, ताकि हम लोग कोई पाप ना करें। उधर पाप करके, उन लोगों पाप करके अपने पापों को कबूल नहीं किए, लेकिन इधर हम पाप करके परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने मौका दिया कि हमारा पापों को कबूल करे। मनुष्य की चरित्र देखिए, मनुष्य की जीवन देखिए, मनुष्य को बनाने का तरीका देखिए। वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए, जब हम लोग है ना कुछ भी जानना चाहता है ना, जब तक शुरुआत नहीं पता चलता है, अंत भी हमें नहीं मालूम पड़ते, अंत भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमें जानना ज़रूरी है। उत्पत्ति में 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक मनुष्य को बनाया, औरत को बनाया, उनके बच्चे हुए, उनके पूरे परिवार हो गया। लेकिन जब आदमी को बनाया, औरत को बनाया, तो शैतान ने औरत के द्वारा पाप करने के लिए, पाप में गिराने के लिए औरत को कमज़ोर बना के औरत को फंसा लिया, और औरत ने आदमी को कमज़ोर बना दिया। इसलिए आपको बताना चाहता, हमारा कमज़ोरी जो होती है वो उसी के हिसाब से हम लोग चलने लगते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। हमारा जितना भी बड़ा कमज़ोरी हो,
परमेश्वर हमारे सहायता करे, ऐसे मदद करे। इसलिए इधर देखिए, जब औरत भरमाया गया तो इधर आदमी को भी भरमा दिया और दोनों मिलके पाप किया। फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए तो परिवार ऐसे बढ़ते गए। इसलिए इधर है ना, फिर मन को खराब कर दिया शैतान ने। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब मनुष्य बन के आया था, उन्होंने ऐसा कहा है कि मत्ती के 3 अध्याय पहली वचन में ये बताया था कि तुम स्वर्गराज निकट आया, मन फिराओ। मतलब मन फिरा, मतलब मन इधर खराब हो गया तो परमेश्वर यीशु मसीह आकर हमारा जीवन को नया मन से और नया जीवन देने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उतर के धरती पे मनुष्य के रूप में आया। अभी मनुष्य के रूप में आया तो हाँ, वो जो जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने जिया, वो जीवन को हमें याद करते हुए आगे बढ़ना है। कैसे जिया, कैसे उनकी तरीका था, उनकी चाल चलन कैसे थे, मनुष्य से बात करने का तरीका कैसे थे। इसलिए परमेश्वर ने जब उनको उधर उत्पत्ति में पाप किया था तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और उस श्राप से यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आया। सोचिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि वचन है ना, हमारा जीवन को बदल देती है, हमारे परिवार के जीवन को बदल देती है। हमें बदलना है, हमें वही पाप में नहीं जीना है। इसलिए वचन के अनुसार ही हमें चलना है। तो मनुष्य की जीवन की चरित्र को जानिए, जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर क्या के बाद है मनुष्य की असली जीवन क्या है, वो समझ में आती है। इसलिए आपसे कहता हूँ, बाइबल सच्चा से पढ़िए। जो वचन हम आपको बताते हैं ना, उसको खोल के पढ़िए, उसके अंदर समझ में आ जाएगा असली जीवन क्या है। इसलिए ध्यान रखिए, प्रभु में जिए, प्रभु के अनुसार चलिए। सारे लोगों को धन्यवाद। और ये जो वीडियो आप अपने लोगों को शेयर कीजिए और प्रभु की प्रचार को आगे बढ़ाइए। और सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वीडियो को लाइक भी कीजिए।